ने ममता बनर्जी को दी है जीत की बधाई। अब बात करेंगे बंगाल चुनाव की। 292 सीटों पर लगातार मतगणना जारी है और आपको बता दें कि जिस तरह से ममता बनर्जी 215 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और जीत की तरफ लगातार उनका रथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, वहीं सीटों में अभी उतार चढ़ाव भी लगातार देखे जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें शाम तक पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल का मैं जो आंकड़ा बता दूं, 292 सीटों पर ममता बनर्जी का जो पार्टी है टीएमसी, वो 215 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की इस वक्त जीत निश्चित तौर पर देखी जा रही है। वहीं इसके यदि पीछे के चुनावों की यदि हम बात करेंगे, 2016 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 211 सीटें हासिल कर प्रचंड जीत हासिल की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2016 के विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें प्राप्त हुई थी। लेकिन इसके इतर यदि देखेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव जब हुए तो वहीं मोदी का जो जिस तरह से जो जादू कह सकते हैं कि 2019 में मोदी मैजिक बंगाल में देखा गया और 18 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं लोहा मनवाया। लेकिन वहीं मोदी चेहरे को लेकर 2021 में जो विधानसभा चुनाव देखे जा रहे थे कि बंगाल चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाते हुए हासिल करते हुए देखी जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें कोई दो संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां 3 सीटों पर 2016 विधानसभा चुनाव में 3 सीटें लेकर ही उसने संतोष करना पड़ा था, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे आंकड़े के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको लगातार इसकी अपडेट देता रहूँगा और बंगाल चुनाव का जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, फिलहाल का जो आंकड़ा है वो ये है कि जिस तरह से मोदी मैजिक 2021 में जो देखने के लिए कहीं ना कहीं विधानसभा सीटों में जो देखने के लिए मिल ही रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उम्मीद थी वो सफल होती हुई नज़र नहीं आती दिख रही है। वहीं ममता बनर्जी को इस बार 211 सीटें जो जिस तरह से 2016 विधानसभा चुनाव में प्राप्त हुई थी, वो इस बार 4 सीटें और बढ़कर 215 सीटें अभी फिलहाल देखी जा रही हैं और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं भी उतार चढ़ाव का आंकड़ा है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। ये शाम तक ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। नतीजा ये रहा है कि जहां भाजपा 50 से 55% हिंदू वोट को अपनी ओर खींच पाने में सफल रही है, वहीं मुसलमानों का 75% वोट, ज़्यादा वोट किसी और पार्टी को न जाकर टीएमसी में शिफ्ट हो गया है। बाकी का हिंदू वोट जो है वो टीएमसी को मिला ही है। चुनाव के दौरान मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो अपडेट जो आ रहा है लगातार, चुनाव के दौरान AIMIM के ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के जो अब्बास सिद्दीकी को लेकर लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी कि इनको कहीं ना कहीं ये बढ़त हासिल हो सकती है, लेकिन मुसलमानों में ज़रूर इसको लेकर संदेह बढ़ गया था और बिहार में भाजपा की जीत से बंगाल के जो मुसलमानों के नतीजे निकाले जा रहे थे उसमें ओवैसी भी एक फैक्टर नज़र आ रहे थे। यही कारण है कि अच्छी बढ़त और मुस्लिम आबादी वाले बंगाल में ओवैसी फैक्टर बुरी तरह से फेल हो गया। वाम दलों और कांग्रेस को पारंपरिक रूप से जो लोग अभी तक वोट देते आए थे, उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ है कि फिलहाल वैचारिक प्रतिबद्धता और अपनी पार्टी के प्रति वफादारी से ज़्यादा ज़रूरी राज्य में भाजपा को आने से रोकना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात भी देखी जा रही है कि जिस तरह से बंगाल का जो वोट है वो इस वक्त टीएमसी के खाते में शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त के साथ में, जहां 2016 के विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़त 75 सीटों के साथ में देखी जा रही है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि जहां जिसके पास में महज 3 सीट हों और आज वो अगर 75 सीटें लेके आती है तो कहीं ना कहीं एक पार्टी की अच्छी
शुरुआत भी है और अच्छा उसका प्रभाव भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अन्य जो लगातार जो चुनाव है, बाकी पश्चिम बंगाल की सत्ता में सीएम ममता बनर्जी तीसरी बार लगातार वापसी कर रही हैं और ये इनकी हैट्रिक ममता बनर्जी की देखी जा रही है। अब तक वोटों की गिनती से लगभग साफ हो गया है कि बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, इस बार टीएमसी की सरकार फिर से बंगाल के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। 215 सीटें इस वक्त टीएमसी के खाते में हैं। वहीं इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से बढ़कर 75 सीटों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि शाम तक इन सारी सीटों का जो आंकड़ा है वो क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिलहाल की जो अभी उतार चढ़ाव है वो कहीं ना कहीं शाम तक बने रहेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि टीएमसी की सरकार जो है इस बार जीत के साथ ही तीसरी बार चुनाव जीत कर हैट्रिक लगाने जा रही है ममता सरकार। और ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने आई है और सभी का शुक्रिया अदा भी किया है। कहा है कि बंगाल की लोगों की जय। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं 6 बजे के बाद मीडिया से बात करूंगी। ममता बनर्जी फिलहाल मीडिया से 6 बजे के बाद में बात करूंगी, क्योंकि जब तक हो सकता है, क्योंकि वो चुनाव की जो पूरी स्थिति है, पूरी जो तस्वीर है वो शाम तक साफ भी हो जाएगी। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर कांटे के मुकाबले में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को 12 वोटों से हरा दिया है। हालांकि अभी कुछ लगभग आधा 1 घंटा पहले ये जो वोटों का जो अंतर था ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में, वो 820 से लेकर 850 870 तक ये पूरा ये आंकड़ा जा रहा था। 820 से लेकर 870 के बीच में ये पूरा आंकड़ा था कि वो 850 वोटों ज़्यादा वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रही थी। लेकिन फिलहाल का जो अपडेट है वो आपको बता दूं कि 1200 वोटों से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पीछे छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की नंदीग्राम सीट इस वक्त उनके कब्जे में है। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर 12 वोटों से जीत प्राप्त करती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, सुबह से इस महत्वपूर्ण सीट पर दोनों नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था। हालांकि अंत में जीत ममता बनर्जी के खाते में आती हुई देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव तृणमूल कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को चुनाव प्रचार के दौरान एक कड़ी टक्कर जरूर दी है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान कड़ी टक्कर दी और ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर लगातार नजर आ रही है। लगातार दो दिन से ये जो तमाम बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा जो एग्जिट पोल्स देखे जा रहे थे, उन एग्जिट पोल्स में कहीं 150 प्लस में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी और कहीं इसके इतर कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को 100 से लेकर 120 के बीच में ही ये सीटें दिखाई देती हुई नजर आ रही थी। आपको बता दें, फिलहाल टीएमसी ने 215 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं जबकि भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पर बढ़त हासिल है। जी हां, 80 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को सिर्फ 2 सीटों पर ही आगे देखा जा रहा है और अन्य 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए। राज्य में सत्ता तक पहुंचने के लिए बहुमत का आंकड़ा 147 है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 292 सीटों में से बढ़त का जो आंकड़ा है, पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है किसी भी पार्टी के लिए, वो 147 सीटें हैं। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी की सरकार साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 215 सीटें देखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं 2016 के अपेक्षाकृत 2016 के विधानसभा चुनाव के इतर 2021 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं 4 सीटों की बढ़त के साथ ममता बनर्जी
फिर से सत्ता में आती हुई निश्चित तौर पर देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस चुनाव में जिस तरह से एग्जिट पोल्स आ रहे थे कि ममता बनर्जी को इस बार सीटों का कुछ घाटा हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार इस बार का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का डायरेक्ट चुनाव था। आमने सामने की टक्कर थी भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की। डायरेक्ट सीधी टक्कर इन्हीं दोनों पार्टियों की देखी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सीटें तो बढ़ी, लेकिन ममता बनर्जी को इस चुनाव में घाटा नहीं हुआ, बल्कि 4 सीटें और ज़्यादा हासिल की हैं ममता बनर्जी ने। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बंगाल की जनता ने इस देश की जनता को, इस देश को ये संदेश दिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ममता बनर्जी की सरकार चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार को ही उन्होंने सबसे पहले बंगाल की जनता ने प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी दीदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बहुत बहुत बधाई और उनके अगले कार्यकाल के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार इस बार हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब ये जीत तो निश्चित तौर पर है ही है, लेकिन शाम तक और ये तस्वीर सीटों का जो उतार चढ़ाव है, सीटों का जो आंकड़ा है वो और साफ तौर पर क्लियर हो पाएगा शाम तौर अभी, क्योंकि द्वारा से जो सीटों का जो अंतर है वो कभी बढ़ता भी है और घटता भी है, और ये जो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जो तस्वीर है वो शाम को ही देखी जाएगी। इसके साथ ही बंगाल की जनता ने देश की जनता को, देश को और पूरे बंगाल को ये संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी की सरकार चाहिए और ममता दीदी का ही इस बार फिर से 5 साल के लिए राज होगा। मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी ये चुनाव लगातार देखा जा रहा था, टीएमसी बनाम भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2016 के अगर विधानसभा चुनाव में अगर हम नजर डालेंगे तो 2016 से अगर 2021 में झांक कर देखें तो बहुत बड़ा फासला है बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीटें लेकर बढ़त बनाई हुई थी। 2016 के चुनाव में महज 3 सीटें प्राप्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 2021 के चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों के प्लस में जाती हुई देखी जा रही है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने कहीं ना कहीं पसंद भी करने की कोशिश की है, पसंद भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर है वो बंगाल की जनता में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और इस बार ममता बनर्जी की जो सरकार है वो तीसरी बार ये जो सरकार है वो बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दी। पीएम मोदी भी करीब लगातार ये रैलियां भी कर रही थी और पीएम मोदी का जो जादू लगातार जो 2016 से दिखाई दे रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो अथवा विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जादू पूरे देश भर के चुनाव में लगातार देखा जा रहा था। और वही जादू बंगाल चुनाव में भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट में देखा जा सकता है, क्योंकि 3 सीटें जहां किसी पार्टी को 5 साल पहले प्राप्त हुई हों और वही उसी राज्य में उसी पार्टी को लगातार 77 सीटों के प्लस में आकर 80 सीटें प्राप्त हो जाएं, तो कहीं ना कहीं ये जादू तो है ही है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने मोदी के नाम पर ये जो वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जरूर पसंद करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने करीब 20 रैलियां की थी इस चुनाव में, बंगाल चुनाव में। करीब प्रधानमंत्री मोदी ने
20 रैलियां की। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य जो बड़े नेता हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार किया पूरी दमखम से। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरी दमखम से इस चुनाव को लड़ा और पूरी ताकत कहीं ना कहीं झोंक दी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार किया। बावजूद इसके ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस न केवल धमाकेदार जीत हासिल कर रही है, बल्कि इसके साथ ही 2016 की जीत को भी 2016 की जीत के जो परिणाम थे 211 सीटों के साथ, वो इस बार दोहराती हुई बढ़त के साथ में 4 सीटों के बढ़त के साथ में दोहराती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कहीं ना कहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी दिखाई दे रही है और वहीं टीएमसी बड़ी पार्टी बनकर जीत हासिल कर रही है। ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता देते हैं इसके साथ ही 2016 में ममता बनर्जी की पार्टी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जी हाँ, मैं आपको अभी 2 मिनट पहले मैं बता रहा था कि 211 सीटों के साथ में ममता बनर्जी की सरकार बनी थी 2016 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार के चुनाव में शाम 5 बजे तक के रुझानों के अनुसार ममता बनर्जी की पार्टी, जी हाँ मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो आंकड़ा मैं अभी इसका जिक्र कर ही रहा था कि 215 सीटें ममता बनर्जी के खाते में थीं, लेकिन सीटों का जो उतार चढ़ाव है वो शाम तक देखा जरूर जाएगा। और अब ये जो अंतर है, वो जो उतार चढ़ाव है, वो टीएमसी के खाते में दिख रहा है और 215 से इस वक्त 210 सीटों पर टीएमसी की जो बढ़त है वो दिखाई दे रही है। शाम को 5 बजे के रुझानों को देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 210 सीटें प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 80 और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। मतगणना के शुरुआती रुझानों में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही मतगणना के शुरुआती रुझानों में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही दिन चढ़ने के साथ ही टीएमसी बढ़त बनाती चली गई और बीजेपी पिछड़ती चली गई। खुद ममता बनर्जी अपनी नंदीग्राम सीट से भी पीछे चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ने की एक प्रकार से चुनौती दी थी कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से आकर चुनाव लड़े, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वहाँ के बंगाल के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़े हैं और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने के लिए एक चुनौती भी दी थी। ममता बनर्जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और आप देखिए नतीजे आपके सामने हैं। दिन चढ़ने के साथ ही ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर ज़्यादा बढ़त हासिल नहीं थी और वो शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही थी। बीच में भी कई ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पिछड़ी, लेकिन अंतिम दौर की काउंटिंग में, अंतिम दौर की मतगणना में ममता बनर्जी 1200 वोटों से निर्णायक बढ़त बनाने में कामयाब रही हैं। तो टीएमसी ने सबसे ज़्यादा 211 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी 2016 विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस को 44 सीटें प्राप्त हुई थी, लेफ्ट को 26 सीटें प्राप्त हुई थी और बीजेपी को मात्र 3 सीटें हासिल हुई थी 2016 के विधानसभा चुनावों में। पश्चिम बंगाल में बहुमत के लिए 147 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। पार्टी चुनाव के नतीजों का आत्ममथन करेगी, कैलाश विजयवर्गीय इस बात को कह रहे हैं। पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस से शानदार प्रदर्शन का श्रेय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया
और कहा उनकी पार्टी चुनावी नतीजों पर आत्ममंथन करेगी। और वहीं अब बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर पार्टी के खराब प्रदर्शन के बारे में जानकारी भी ली है। बीजेपी महासचिव ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और सांसद लॉकेट चटर्जी की मतगणना के पीछे रहने का आश्चर्य जताया। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो मेरे सामने जो ग्राफ है वो अब ये कई सारी चैनल्स का ये अलग अलग प्रकार का जो ग्राफ मेरे सामने आ रहा है। किसी में 210 सीटें टीएमसी के खाते में दिखाई दे रही हैं, किसी में 215 भी हैं, लेकिन मेरे पास में एक और ग्राफ है किसी चैनल का, वो टीएमसी को 219 सीटों के साथ में बढ़त दिखा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी को 71 सीटों के साथ में बढ़त हासिल होती हुई दिखाई जा रही है। इसके साथ ही आईएनसी यानी कि कांग्रेस और प्लस लेफ्ट, इन दोनों को 1 सीट के साथ में दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही आसाम, अब हम आसाम चुनाव की बात करें, ये आसाम चुनाव में 126 विधानसभा सीटें हैं। 126 विधानसभा सीटों में एनडीए 74 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। 74 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी एनडीए 74 सीटों के साथ में आगे चल रही है। उसके साथ ही यूपीए 51 सीटों के साथ आगे। इसके साथ ही आईएनडी 0 और अदर्स, उसको भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, इसके साथ ही तमिलनाडु चुनाव की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं। 234 विधानसभा सीटों में एआईएडीएमके 75 सीटों के साथ 75 सीटों के साथ में आगे चल रही है प्लस में। वहीं इसके साथ है डीएमके सबसे ज्यादा 158 सीटों के साथ में आगे चल रही है। देखिए, 234 विधानसभा सीटों में सबसे बड़ी पार्टी डीएमके 158 सीटों के साथ में आगे। वहीं एमएनएम को 0 है और अदर के लिए केवल 1 सीट प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं और 30 विधानसभा सीटों में एनडीए को 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही यूपीए को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही अदर को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और हम बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव में 140 विधानसभा सीटों में से एलडीएफ को 99 सीटों के साथ में बढ़त हासिल है। एलडीएफ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है केरल के अंदर। इसके साथ ही यूडीएफ 41 सीटों के साथ में बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी प्लस को इसको 0 सीटें मिली हुई, 1 भी सीटें इसको प्राप्त नहीं है और अदर को भी 1 भी सीटें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी का एक अपडेट आया है तृणमूल कांग्रेस का। ममता बनर्जी कह रही है, मुझे डबल सेंचुरी की उम्मीद थी। जी हाँ, ममता बनर्जी कह रही है, मुझे डबल सेंचुरी की उम्मीद थी, लेकिन डबल सेंचुरी से आगे ही सीटें प्राप्त हुई ममता बनर्जी को। ये देखिए, तो ममता बनर्जी की जो उम्मीद है, उस उम्मीद पर बंगाल की जनता खरी उतरी है और 210 सीटें ममता बनर्जी की झोली में डाल दी हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जीत के बाद कहा, हम कोई जश्न नहीं बनाएंगे, हम जश्न नहीं मनाएंगे, हमें कोरोना से लड़ना है। बंगाल में फ्री वैक्सीन देंगे। बंगाल के लोगों की जीत हुई, मुझे डबल सेंचुरी की उम्मीद थी, फ्री वैक्सीन के लिए केंद्र के खिलाफ धरना दूंगी। देखिए, ममता बनर्जी ने सबसे बड़ी बात की है कि हम जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक देश को संदेश है कि इस वक्त जो देश की जो स्थिति है वो कोविड महामारी को देश झेल रहा है। वैश्विक महामारी से देश त्रस्त है, पूरी दुनिया इससे परेशान है और इस वक्त भारत सबसे ज़्यादा इससे जूझ रहा है। और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ये संदेश दिया है कि उनकी पार्टी
जीत का जश्न नहीं मनाएगी और हमें कोरोना से लड़ना है। साथ ही ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को एक कहीं ना कहीं एक ये गिफ्ट भी दिया है। बंगाल के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का उन्होंने वादा किया है और वो कह रही हैं कि हम केंद्र की सरकार के खिलाफ में वैक्सीन के लिए धरना भी देंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं सभी से विनती करूंगी कि विजय जुलूस न निकालें। मैं सभी से अपने घरों में वापस जाने का आग्रह करती हूं। मैं शाम 6 बजे के बाद मीडिया से बात करूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं सीएम ममता बनर्जी लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, बंगाल की जनता को ये साफ तौर पर संकेत दे रही हैं, संदेश दे रही हैं कि मेरी जीत का जश्न नहीं मनाया जाए। और मतगणना के बाद में सभी जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, जितने भी बंगाल की जनता है, जो मतगणना के दौरान जो वहाँ पर जो मौजूद हैं या पूरे राज्य भर में उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, वो जश्न नहीं मनाएं और वो अपने अपने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए घर जाएं, विजय जुलूस नहीं निकालें। वो लगातार आग्रह कर रही हैं घर जाने के लिए और 6 बजे के बाद मीडिया को संबोधित करने के लिए भी कह रहे हैं। हालांकि फिलहाल मैं आपको बता दूं 6 तो बज गए और 6:30 बजने का इस वक्त समय है। ममता बनर्जी कब इस वक्त मीडिया को संबोधित करें वो कुछ ही समय में आपके सामने वो लाइव हो सकती हैं। 1200 वोटों से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम सीट पर हरा दिया है। करीब 1200 वोटों से इस वक्त ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को मात दी है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1957 वोटों से हराया। अब देखिए, ये जो वोटों का जो आंकड़ा है, अभी हम बात कर रहे थे 1200 वोटों का कि 1200 वोटों से नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने हराया। लेकिन फिलहाल का जो वर्तमान का जो अभी जो मेरे पास अपडेट आ रहा है वो आप देखिए कि 1957 वोटों से नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने हरा दिया है। प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी बोली, फ्री वैक्सीन मिली तो हम देंगे बंगाल की जनता को। यदि फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार के द्वारा हमें नहीं दी गई, राज्य को नहीं दी गई, तो आंदोलन भी करूंगी। ये बंगाल के लोगों की जीत है। कोरोना नियंत्रण हमारी प्राथमिकता में रहेगा। ममता बनर्जी लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि जीत का जश्न नहीं मनाएं, लोग अपने अपने घर जाएं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और जीत का जश्न मेरे कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं मनाएं। आरामबाग के बीजेपी दफ्तर में हंगामा, आग लगा दी गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है इसका। नंदीग्राम से ये मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त बीजेपी ने गंदी राजनीति की, ममता बनर्जी करें इस बात को। पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार गई, उन्होंने गंदी राजनीति की, हमें चुनाव आयोग के डर का सामना करना पड़ा। देखिए, माफ कीजिएगा, 1957 वोटों से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। फिलहाल का जो अपडेट आ रहा है, ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार का सामना करना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी को 1953 वोटों से जीत मिली है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से 1953 वोटों से मात दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 1953 वोटों से हरा दिया है।
तो कहीं ना कहीं ये जो गणित है, लगातार जो 5 राज्यों में चुनाव रखे गए, 5 राज्यों में चुनाव किए गए हैं। पश्चिम बंगाल जिसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है, सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है, सबसे ज़्यादा फोकस में रहा है। बंगाल चुनाव में टीएमसी को बढ़त हासिल है। 210 सीटों के साथ में बंगाल में सीएम ममता बनर्जी इस बार फिर से सीएम बन रही हैं और टीएमसी ने लगातार हैट्रिक लगा दी है। उसके साथ ही आसाम में 126 विधानसभा सीटों में एनडीए को 74 सीटें प्राप्त हुई हैं। उसके साथ ही यूपीए को 51 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही अदर को अन्य को 1 सीट प्राप्त हुई है। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु में 234 सीटों में से कुल जो वहां पर विधानसभा सीटें हैं 234 सीटें हैं। 234 सीटों में तमिलनाडु में AIADMK को 75 सीटें प्राप्त हुई हैं। 75 सीटें AIADMK को प्राप्त हुई हैं। उसके साथ ही DMK को 158 सीटें प्राप्त हुई हैं। MNM को 0 प्राप्त हुई हैं और अदर को 1 सीट प्राप्त हुई है। पुडुचेरी की भी यदि हम बात कर रहे हैं तो पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। 30 विधानसभा सीटों में एनडीए को 12 सीटें प्राप्त हुई हैं। एनडीए को 12 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही यूपीए को 6 सीटें प्राप्त हुई हैं और अन्य को 4 सीटें प्राप्त हुई हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त पुडुचेरी का आंकड़ा। 30 विधानसभा सीटों में एनडीए को 12 सीटें प्राप्त हुई हैं। उसके साथ ही यूपीए को 6 सीटें प्राप्त हुई हैं और अदर को 4 सीटें प्राप्त हुई हैं। अब हम केरल की बात कर रहे हैं तो केरल का जो अपडेट है 140 विधानसभा सीटें हैं। केरल में 140 विधानसभा सीटों में से एलडीएफ को 99 सीटें प्राप्त हुई। एलडीएफ को 99 सीटें प्राप्त होकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। वहीं यूडीएफ को 41 सीटें प्राप्त हो दूसरे नंबर पर पार्टी आ खड़ी हुई है। तो दूसरी बड़ी पार्टी यूडीएफ बना है। वहीं अदर को 0 मिला है और बीजेपी प्लस को भी 0 मिला है, यानी एनडी को भी यहाँ पर 0 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो लगातार हम आपको जो अपडेट दे रहे हैं, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट खो दी है। नंदीग्राम सीट से चुनाव ममता बनर्जी हार गई हैं। 1953 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने